नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। राष्ट्रपति राज्यपालों पर विधेयकों को लेकर समय सीमा तय करने का मामला। समय सीमा तय करने के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई जारी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ कर रही सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई की अहम टिप्पणी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सिर्फ कानून के प्रश्न पर केंद्रित है। सीजेआई, हम अलग अलग राज्यों में हो रही घटना पर विचार नहीं कर रहे। सीजेआई, सिर्फ विधायिका ही विधेयक को रद्द कर सकती है। सीजेआई, केंद्र का दावा, राज्यपाल के पास विधेयक रोकने का पूर्ण अधिकार। सीजेआई ने कहा, पहला प्रावधान तभी लागू होता है जब राज्यपाल विधेयक को विधानसभा में वापस भेजने का विकल्प चुनते हैं। सीजेआई, राज्यपाल का विधेयकों को रोकने रखने का मतलब है वे उन्हें रद्द कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की दलील का किया विरोध। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, राज्यपाल विधेयक को रोक लेते हैं तो विधेयक ठहर जाता है। सिंघवी, राज्यपाल अनिश्चितकालीन तक अनुमति रोकते हैं तो विधेयक पारित नहीं हो सकता। जी, छात्र नेता रहे आप और यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बतौर छात्र संघ के नेता के रूप में मैं इसलिए आया, छात्रों की कोई जात नहीं होती। मैं भी छात्र संघ की पैदावार और लखनऊ विश्वविद्यालय से निकल कर आया हूँ। तो हमारे में जैसे भी पटना था, पटना से मैं सीधा आया तो हमारे दिल में भी बात आई कि छात्रों को इतना पुलिस ने मार दिया। ये छात्र हैं, कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। तो किसी भी दल के रहे हों, छात्रों की कोई जात नहीं होती। छात्र होते हैं। बताइए, किसी छात्र का ऑपरेशन हुआ है, एक छात्र को न्यूरो के प्रॉब्लम है, उसको पुलिस ने मार दिया है। ये कोई आतंकवादी है क्या? ये लड़के हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र, और छात्रों को हक की आवाज़ है। और जब इस देश में छात्रों के हक की आवाज़ को दबाया गया है, लोगों की सत्ता पलट गई। ये गलत है, छात्रों के साथ गलत हुआ। किसी का हाथ टूट गया, एक साथी के हाथ में ज़्यादा चोट लग गई, किसी के आँख में चोट लग गई। बताओ, फीस भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेपर देने का अधिकारी तो मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय पर एक आरोप है कि उनकी मान्यता रिन्यूअल नहीं हुई थी, छात्रों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान लाठी चल गई। तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन गलती है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों को अवगत कराना चाहिए। आप फीस भी ले रहे हो, वो बेचारे मेहनत करके रूम लेके, गरीब घर के लड़के हैं, तमाम छात्र हैं जिनके माता पिता अपना खेत और खलिहान बेच के पढ़ाई करा रहे हैं, और 2022 से आपकी मान्यता नहीं है और आप बच्चों से फीस भी ले रहे हो। और उसके बच्चे अपना हक ही तो मांगने गए थे, तुमसे फीस थोड़ी वापस मांगने गए थे। छात्र थे, छात्र अपना हक मांगने गए थे। हक की बजाय पुलिस के द्वारा लाठियों से मरवाया गया, और भी इतना मरवाया गया कि लड़के, बताइए, अस्पतालों में एडमिट हो गए। 4 लड़के वहाँ बच्चे वहाँ रेफर हो रहे हैं। बताइए, मेडिकल कॉलेज आदमी तभी जाता जब बहुत गंभीर से होता है। यदि किसी छात्र की जान चली गई तो इस सरकार को, तमाम यहाँ के जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, उन्हें पता चल जाए कि छात्रों का प्रदर्शन होता कैसे है। और हम भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की कोख से पैदा हुए हैं। हम वचन देते हैं, यहाँ छात्र जितने खड़े हैं, जान लड़ा देंगे छात्रों के लिए। बड़ा संघर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपने भी किया, और उस समय के तमाम बड़े नेता थे जो मौजूदा समय में सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी बैठे हैं। उस समय के हालात में और इस समय के हालात में क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई, क्या निष्कर्ष निकला? वो तहरीर दे दी गई है। किसके विरुद्ध? यूनिवर्सिटी चौकी इंचार्ज एक एसआई हैं अभिषेक राय, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग बुलाए गए थे उनके खिलाफ। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ने कहा है, डिफरेंट लिस्ट पे आए थे, प्रशासन ने कहा है कि जो है सुबह कप्तान साहब से बात करके कार्रवाई करें। अरे, ये कहाँ से मामला बिगड़ा था? क्या अभी तक कुछ ऐसा जानकारी में आया? अब बिगड़ा जो मामला हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हाँ, और अब हमारे लोग एबीवीपी के लोग वहाँ पर गए थे, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, वहाँ पर तो शायद एलएलबी के जो क्लास चल रही है उसकी मान्यता नहीं है, उसके खिलाफ भी लोग गए थे अपनी बात कहने प्रशासन से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से, कि आप जो फीस लिए हो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के लोग गए थे। लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थिति संभाल नहीं पाए, कैसे वहाँ लाठीचार्ज कर दिए, अब ये यही जाने। लेकिन बहुत ही घोर निंदनीय काम इन्होंने किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।